बच्चे पालना बच्चों का खेल नहीं, जी हाँ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम उसको बना लेते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि बच्चा होने के बाद आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा टेंशन वाली हो गई है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपकी सारी टेंशन होने वाली है दूर। जी हाँ, अगर इन बातों का रखेंगे ध्यान तो बच्चे के साथ भी जिंदगी होगी आसान। जी हाँ, तो मैं रानू आप सभी का अपने चैनल ट्रेंडी मॉम्स में स्वागत करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अगर पसंद आए थोड़ा सा भी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को और अदर पेरेंट्स को शेयर करना, जो भी न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उन्हें शेयर करना, ताकि उनकी जर्नी थोड़ी सी इजी हो सके और उन्हें इसका थोड़ा सा लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जब हम न्यू पेरेंट बनते हैं तो हमारी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा नहीं काफी स्ट्रगल बढ़ जाता है। जी हाँ, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में हम अपनी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो अगर हम उन छोटी छोटी चीजों को पहले से रियलाइज कर लें तो आई थिंक मुझे लगता है हमारी जर्नी काफी इजी हो सकती है। मेरी जर्नी काफी टफ रही है क्योंकि मुझे ये इन चीजों का पहले से कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मैंने उस पर सर्च करा और उसमें चेंजिंग लाने की कोशिश की। तो वो चेंजिंग करने पर मुझे एक अमेजिंग रिजल्ट मिला, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ टोटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस कुछ काम आ सके, कुछ फायदा कर सके। तो प्लीज बने रहिए। छोटे बच्चे में मतलब न्यू बॉर्न के साथ सिर्फ दो ही प्रॉब्लम होती हैं। अगर हम उन दो प्रॉब्लम को सही से फोकस कर लें, उन दो प्रॉब्लम को सही से समझ लें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमारी जर्नी बहुत ही इजी होने वाली है, बच्चे के साथ भी जिंदगी हमारी बहुत ही आसान होने वाली है। तो हमें सिर्फ दो चीजों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले फीडिंग और दूसरी स्लीपिंग। हाँ, छोटे बच्चों के साथ दो ही काम होते हैं, वो पीते हैं और सो जाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। तो दो ही काम होते हैं, फीडिंग और स्लीपिंग। सबसे पहले मैं बता देती हूँ फीडिंग के बारे में। जी हाँ, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है मतलब इतना सा तो उसका पेट होता है, तो वो थोड़ा सा दूध पीता है, फिर सो जाता है, फिर थोड़ा सा दूध पीता है, फिर सो जाता है। और हम भी इतने थके हुए होते हैं, इतने थक चुके होते हैं कि हमें भी लगता है जब हम उसको फीड करा रहे होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीड कर रहा हो या फिर बोतल से पी रहा हो, फार्मूला मिल्क पी रहा हो, जैसे ही हम उसको दूध पिलाते हैं उसका इतना सा पेट में थोड़ा सा उसको असर होता है और वो फौरन से आंखें बंद करके सो जाता है। अब हम भी इतने थके हुए होते हैं कि हमें लगता है ओ एक चैन की सांस लेते हैं हम और सोचते हैं चलो सो गए, अब मैं भी थोड़ी देर सो लेती हूँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही वो सोता है, दूध उसने छोड़ा होता है और हम फौरन उसको सुला के खुद भी सो जाते हैं। होता क्या है रिजल्ट, हर 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद वो उठता है, फिर से कुनकुनाता है और हम फिर से उसको फीड करा देते हैं और फिर से सो जाते हैं। तो इस तरह से ना बच्चे की नींद प्रॉपर हो पाती है और ना हमारी नींद प्रॉपर हो पाती है। तो बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है और हमारा तो हाल ही बुरा हो जाता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हम जब बच्चे को फीड करा रहे हैं, चाहे बॉटल से करा रहे हो चाहे ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, जब हम बच्चे को फीड करा रहे हैं तो बच्चा थोड़ा सा पीते ही थोड़ा आंखें बंद करके सो जाएगा। हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा हिला डुला के उसके गाल को ऐसे, चीक को ऐसे करके, मतलब उसको नींद को जगाना है, उसे सोने नहीं देना है और प्रॉपर फीड करानी है जब तक उसका टमी फुल ना हो जाए। तो जब उसका टमी फुल हो जाए फिर हम उसको अच्छे से डकार दिला के, फिर हम उसको थोड़ा सा मसाज टाइप का करके फिर अच्छे से हम उसको सुला दें। अगर उसका पेट पूरा सा अच्छे से भरा हुआ होगा तो वो एक लंबी नैपी ले पाएगा, लंबी नींद ले पाएगा। जब लंबी नींद वो ले पाएगा तो हम लंबी टाइम सो पाएंगे, तो हमें भी रिलैक्स मिलेगा, उसे भी रिलैक्स मिलेगा, आपको भी थोड़ा सी राहत मिल सकेगी। जी हाँ, तो ये तो रही फीडिंग के बारे में। नेक्स्ट है स्लीपिंग। हाँ, स्लीपिंग में सबसे ज्यादा मिस्टेक जो मैंने की थी, फीडिंग में मैंने कोई मिस्टेक नहीं की थी, फीडिंग में मैं उसे उठा उठा के पिला देती थी। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक मैंने की है वो की है स्लीपिंग में। तो जी हाँ, क्योंकि ये लगता था कैसे भी बाबू सो जाए और उसके बाद मैं भी एक नींद ले लूं। पूरी पूरी रात घुमाते रहते थे कंधे पे, पूरी तरह से थक चुके होते थे, तो लगता था जैसे ही ये एक नींद ले तो हम भी एक नींद ले लें। तो इस चक्कर में मैंने उसकी आदत बहुत ही खराब डाल दी। एक तो गोदी की डाल दी, घुमा घुमा के सुलाने की डाल दी।
तो ये तो चलो डाल दी, उसके बाद भी बहुत जो खराब आदतें हमने उसकी डाली तो आप में से बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, तो प्लीज आगे से मत करना। या आप में से कोई भी जो न्यू पेरेंट बनने वाला हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो बच्चा जब सोता है, फिर हल्का सा बच्चा कुनकुनाता है, हम जल्दी से क्या करते हैं, वो उठ ना जाए कहीं, जल्दी से उसको उठा के फीड कराने लगते हैं और फीड करा के दोबारा सुला देते हैं। अब हम बार बार जब ऐसा करते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है हर थोड़ी देर में कुनमुनाने की, और जब वो उठेगा कुनमुनाएगा तो उसको दूध चाहिए होता है। दूध चाहिएगा तो जाहिर सी बात है हमारी नींद भी खुलेगी, हम भी डिस्टर्ब होंगे, हमारा काम भी खराब होगा। तो बस मिस्टेक हमारी होती है यहीं पर। और दूसरी चीज जो मैंने की, मेजर मिस्टेक जो मेरे साथ रही है वो ये रही है, मैंने उसकी ऐसी आदत डाली, एकदम उसे सन्नाटे में, मतलब बिल्कुल शांति कमरे में लाइट बंद करके अंधेरे कमरे में सुलाने की आदत डाल दी मैंने, जहां कोई भी इतनी सी भी चूं चूं की आवाज, मतलब कोई भी साउंड ना हो रहा हो। अब उसकी आदत ऐसी पड़ गई, अब हम आपस में भी, मैं मेरे हस्बैंड से बात नहीं कर सकती थी उस टाइम जब वो सो रहा होता था। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों की ऐसी आदत नहीं डालनी है कि बिल्कुल शांति में सोने देना है। फिर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता, घर में भी और बाहर भी। घर में भी ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि एकदम सन्नाटा रहे। घर वाले में और भी लोग होते हैं, वो तो आपस में बोलेंगे ही, तो इससे बच्चे की नींद डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है बिल्कुल सन्नाटे में सोने की। या फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी, आप घर के और सारे काम नहीं कर पाओगे इस चक्कर में, कहीं उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। तो बच्चे को नींद पे आपको क्या ध्यान रखना है, बच्चे को जब बचपन से ही जब नींद, मतलब आपको जब नैपी दिलानी है बच्चे को, तो एक मतलब उसकी आदत डालनी है खुली लाइट में, नॉर्मल जो स्पेस है, जो हमारे सराउंडिंग सारी आवाजें आ रही हैं, इन आवाजों में ही सोने देने की और लाइट में सोने देने की आदत डालनी है। अगर उसकी ऐसी नॉर्मल वाली आदत पड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहीं भी आराम से सो जाएगा, और कितना भी आप शोर कर रहे होंगे तो वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो मैंने जो मिस्टेक की थी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब उसकी आदत ऐसी नहीं है। अब वो थोड़े से शोर में भी सो जाता है और लाइट में भी सो जाता है। मैंने बहुत सारी चेंजिंग उसमें कर दी है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसके चलते। तो प्लीज 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 आप सब लोग इस वीडियो को देखकर कुछ सीखना प्लीज। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो छोटे बच्चे के साथ भी आपकी जिंदगी बहुत ही इजी हो जाएगी। तो पूरा प्रोसेस लास्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको क्या करना है अच्छे से, जिससे बच्चा नींद ले पाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चे के साथ थोड़ा सा मतलब खेलना है, कूदना है, मतलब छोटा बच्चा है उसको थोड़ा सा खिलाना है। फिर हल्के हाथ से मतलब अब उसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद उसे फीड करानी है। फीड कराने के बाद उसे नैपी देना है, मतलब सुलाना है। तो ये पूरा प्रोसेस है, मसाज, फीड और स्लीप। तो ये बच्चे का जब प्रोसीजर चलेगा तो उसे एक बहुत अच्छी, बहुत प्रॉपर नींद वो ले पाएगा, कई घंटे की नींद ले पाएगा, और इससे उसका विकास भी अच्छा होगा और आपको भी काफी राहत मिलेगी। तो ये एक मतलब प्रोसीजर है, इसको आप फॉलो कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नए पेरेंट्स को इसको शेयर करना ताकि सब लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।